नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें, जोड़ें और खुद जुड़ें। पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, लेकिन उससे पहले बिहार की एक खबर बताना चाहता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए, एक परीक्षा कराई गई थी, क्षमता परीक्षा। क्षमता परीक्षा में हजारों फेल हो गए हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि फेल होने पर भी नौकरी में रहेंगे, नौकरी से बाहर नहीं किए जाएंगे। बड़ा आदेश है, तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर आप फेल हो गए हैं। बिहार की सबसे बड़ी अपडेट है। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। जून और दिसंबर 2022 के संयुक्त सत्र, जून 2023 और दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के अवसर देने की मांग की है। इन अभ्यर्थियों ने मंगलवार को नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज के बाहर प्रदर्शन करके आवेदन का अवसर प्रदान करने की मांग उठाई है। अब क्या आवेदन का अवसर मिलेगा? विज्ञापन संख्या 51 में क्या दोबारा आवेदन का मौका मिलेगा? तो आवेदन का मौका मिलने का चांस ना के बराबर अभी करंट की जानकारी के अनुसार है। अगर कोई मीटिंग होती है, अवसर प्रदान किए जाने की बात की जाती है, तो अलग बात है, मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि आपको पुनः आवेदन करने का अवसर दिया जाए अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं पुलिस भर्ती को लेकर। थंबनेल पर तो जिक्र नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक जानकारियां मैं ऐड कर देता हूं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ, परीक्षा हुआ और पेपर लीक की घटना के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। यूपी 60,000 पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने में प्रयागराज के राजीव नयन मिश्र ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फरार आरोपी की तलाश में लखनऊ एसटीएफ समेत कई जिलों की पुलिस लगी हुई है। मंगलवार को उसकी तलाश में कई जगहों पर एसटीएफ की छापेमारी की गई। कौशाम्बी पुलिस ने भी अपने मुकदमे में वांटेड किया है। इससे पूर्व सराय ममरेज के अभिषेक शुक्ल को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आरोप है कि उसने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर भी लीक कराया था। प्रयागराज के राजीव नयन ने ही सिपाही भर्ती का पेपर लीक कराया था। तलाश जारी है, पकड़ा नहीं गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द इसे पकड़ लिया जाएगा। तो पुलिस भर्ती में बहुत गड़बड़ खेला किया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में बहुत गड़बड़ खेला किया गया। इसको रोकने के लिए सरकार को नया प्लान तैयार करना चाहिए। अगर इसी तरह से होता रहा तो अभ्यर्थियों का पूरा कैरियर ध्वस्त हो जाएगा और अभ्यर्थी इसी के चक्कर में ओवर एज हो जाएंगे। अब बात करेंगे जीआईसी शिक्षक के रिक्त पदों को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के रिक्त पद रह गए हैं। 533 पदों की नए सिरे से भर्ती की जाएगी। अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी, इसलिए इन पदों को आयोग की नई भर्ती में शामिल किया जाएगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पद बढ़ने वाले हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं रेलवे की भर्ती को लेकर। आपको मालूम होना चाहिए कि रेलवे में लाखों पद खाली हैं। जो डाटा आया है टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट का, ग्रुप सी का, लेवल 1 का, जो कि इंक्लूड किया गया है इन इंडिया रेलवे, अवेलेबल इन द ऑफिस एज ऑन 1 मार्च 2024, प्रोविजनल इज 2,36,902 पद। कम पद नहीं होते दोस्तों। अगर भर्ती की जाए तो भर्तियों की बौछार आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्तमान सरकार में 10,000 15,000 पदों पर भर्ती होगी, इससे ज़्यादा पदों पर भर्ती नहीं होगी। मैं इतना कह सकता हूं जो मुझे करंट की जानकारी है। बाकी हर साल 10-15 हज़ार कोई मायने नहीं रखते हैं। आपको क्या लगता है वर्तमान सरकार रेलवे में जमकर भर्तियां करेगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
आरटीआई में जो खुलासा हुआ है उसका डाटा मेरे पास है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पुनः आवेदन की मांग की जा रही है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की टीईटी पीटी भर्ती परीक्षा में भी दोबारा आवेदन की मांग की जा रही है। लेकिन आवेदन के लिए पोर्टल दोबारा खुलेंगे इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है, ना इसके संबंध में कोई चर्चा है, अभी केवल मांग चल रही है। वैसे खुलने की भी उम्मीद कम है। खुल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन खुलने की उम्मीद ना के बराबर है। इतना मैं आपको बता सकता हूं कि 99% मानकर चलिए कि खुलेगा नहीं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं आरओ परीक्षा को लेकर। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा तिथि घोषित कब की जाएगी? बड़ी अपडेट है, बिग अपडेट है। मैं आपको बताना, इसी महीने अप्रैल मंथ में इस परीक्षा की तिथि घोषित करने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले यूपी पीसीएस परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी, उसके बाद आरओ की परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। बाद में घोषित की प्लानिंग इसलिए चल रही क्योंकि अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अगर निर्णय हो जाता समयबद्ध तरीके से 10 से 15 दिन के अंदर, तो दोनों परीक्षाएं परीक्षा तिथि एक साथ घोषित की जाएगी, यानी कि यूपी पीसीएस की और आरओ की। अभी तो फर्दर आने के चांसेज हैं। परीक्षा कब होगी? अगस्त माह आप मानकर तैयारी करिए, 2-4-6 दिन इधर, 2-4-6 दिन उधर। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपी SSSC की परीक्षाओं को लेकर। मुझसे पूछा जा रहा है, कई अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है, सर बताइए कि यूपी SSSC के माध्यम से क्या चुनाव पीरियड में परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नहीं, कोई भी परीक्षा कंडक्ट नहीं होगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी वह चुनाव के बाद कराई जाएंगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या कोई डिसीजन किसी परीक्षा पर हुआ है? तो क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे विज्ञापन आया है उस प्रकार से परीक्षाएं होंगी। जिसका विज्ञापन पहले आए परीक्षा उसकी पहले कराने की पूरी तैयारी होगी। तो आप लोग जो है चुनाव के बाद ही मानकर चलिए कोई परीक्षा होगी। और अब की बार जो है पेट के नोटिफिकेशन के संबंध में भी मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि थोड़ा विलम्ब होने के चांस है। तो अगर आप चाहते हो किसी अन्य मुद्दों पर जानकारी, कोई अन्य जानकारी चाहते हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। आपको उसके संबंध में वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। मैं अधिकतम 2 से 4 वीडियो छोड़ता हूं, इससे ज़्यादा अपने चैनल पर अपलोड नहीं करता हूं। और एक वीडियो में कम से कम 5 से 10 जानकारी देने का पूरा प्रयास करता हूं। कभी कभी सिंगल जानकारी देता हूं, नहीं तो मिक्स जानकारी ही देता हूं। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, समझे लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और खुद जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।